वेलकम टू जीएस न्यूज़ तक मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं कंगना रनौत के बारे में। आपने बहुत सारे विवादित बयान को सुना होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ एक वचन है जो कि महात्मा गांधी जिसे कहा जाता है, जो कि उन्होंने अपनाया था इस सिद्धांत को। आप तो जानते हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने इस भारत देश के लिए काम किया। भले ही मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% हर एक इंसान सही होता है। यदि कुछ अच्छाइयाँ थी तो कुछ बुराइयाँ भी थी, हर एक इंसान के अंदर होती हैं। लेकिन आज मैं इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि कंगना रनौत ने किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के वचनों का अपमान किया और किस तरीके से, हालांकि कंगना रनौत को इसके बारे में नहीं पता था, वो जानबूझकर के इस गलती को नहीं की है। मेरे मैं क्लियर करता हूं और साफ कहता हूं। और देखिए, इसलिए क्योंकि जो एक गाल पे थप्पड़ यदि कोई मारे तो दूसरा गाल उसको और फेर देना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने यानी गांधी ने इस शब्द का यूज किया था जब ब्रिटिश या अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे इस भारतवर्ष पर, तब उन्होंने इस शब्द का यूज किया था। अब ये शब्द आया कहाँ से है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि पहले आप कंगना रनौत का ये बयान देख लीजिए। साइड में आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, तो आप जो इसमें पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि इसने बोला क्या है। तो ये बहुत कुछ महात्मा गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोलती है। हालांकि इसने एक विवादित और बयान दिया था कि 2014 से भारत देश आज़ाद हुआ है या फिर 2014 से भारत देश में स्वतंत्रता आई है। तो मेरे प्रियो, मैं उस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर महात्मा गांधी ने इस शब्द को कहाँ से सुना और कहाँ से इन्होंने ग्रहण किया। देखिए, 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह आए। इससे पहले 2000 वर्ष से अधिक पहले प्रभु यीशु मसीह आए सृष्टि पर, और उन्होंने नए नियम को लिखा और नए नियम को बताया गया, उसमें समझाया गया प्रभु यीशु मसीह के वचन को। अब 2000 साल पहले तो गांधी था नहीं, या फिर महात्मा गांधी थे नहीं भारतवर्ष में। तो ये बात को आप एग्री करना, इससे सहमत होना, इसलिए क्योंकि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा गाल फेर देना। हालांकि इसका अर्थ कुछ अलग है, अगली वीडियो में कभी मैं समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे कंगना रनौत के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को वचन को तो अपमानित किया ही है, लेकिन साथ साथ भारत देश के जो हमारे राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी कहा जाता है, बहुत सारे लोग इन्हें गद्दार भी कहते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे लोग भी कहते हैं कि अच्छे हैं, और बहुत लोग कहते हैं गलत था, सही था। तो ये मतभेद होता है हर एक इंसान के अंदर, और हर एक इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं। लेकिन कभी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि क्या अगला व्यक्ति जो बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। इस पर कोई नहीं विशेष ध्यान देगा, चाहे जितने बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल हो, न्यूज़ चैनल वाले हों, तो वो सब यही बताएंगे कि उन्हें विवादित बयान दे दिया। मेरे प्रियो, महात्मा गांधी ने प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों को ग्रहण किया जब वो अपनी पढ़ाई को, वकील थे, वो वकीलों को तो हर क्षेत्र में नॉलेज होना ज़रूरी है, चाहे वो धर्म हो, राजनीतिक हो, या फिर भूगोल, इतिहास, ज्योग्राफी, अदरवाइज जितने भी टॉपिक्स होते हैं सबको उनको कवर करना पड़ता है, तब जाकर के एक अच्छे लॉयर या फिर एक अच्छे एडवोकेट बन पाते हैं। तो उसी तरीके महात्मा गांधी के साथ ऐसी घटना घटी। महात्मा गांधी जब इन बातों को देखते हैं, बाइबल से जो अच्छाइयाँ थी, हालांकि मैं कहता हूं कि बाइबल जिस समय जो जो घटना घटी, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, पाप था और पुण्य भी था, और गलत भी था और सही भी था। बाइबल इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती है कि उसमें गलतियां नहीं हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन उसको किसी ने काटा नहीं, परमेश्वर ने उसे हटाया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गलती हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उस गलती को यदि हम पढ़ करके और देख करके और सुन करके यदि उसको हम दोहराएंगे तो सबसे बड़ी मूर्खता हमारे लिए होगी। क्यों? क्योंकि जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उसको नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो मेरी पीढ़ियां होंगी, मेरे बच्चे आने वाले होंगे, वो इन बातों को सीखेंगे और समझेंगे कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि एक इंसान को सही और गलत में फ़र्क ना हो तो वह इंसान कहलाने के योग्य नहीं है। इसी तरीके ये कंगना रनौत ही नहीं बोलना चाहता हूँ कि कंगना रनौत ने भले ही महात्मा गांधी के शब्दों का इस्तेमाल किया था या फिर गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने बोला, बयान दिया, बयानबाजी की बहुत लगातार,
हालांकि ये नौटंकी और टीवी सीरियल वाले लोग हैं, ये ऐसे ही करते रहते हैं, रोज़ बिस्तर बदलते हैं, रोज़ पति बदलते हैं, रोज़ गलत काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, न्यूज़ टीवी चैनल आप अपनी आंखों से देखते होंगे, तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलना चाहूँगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। और पवित्र बाइबल का अपमान करना न हमें अधिकार है, न किसी और को अधिकार दिया गया है। इसीलिए आप सतर्क रहें और सावधान रहें, हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें और उससे विनती और प्रार्थना और निवेदन करें, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। और ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। मैं आप सभी लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमेशा जो टीवी एक्टर्स होते हैं, जो मतलब हीरो होते, हीरोइन होती, या फिर वो उनका सब कोई मजहब नहीं होता, उनका कोई भी ईमान नहीं होता है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए। गॉड ब्लेस यू।